इस तरह से पहले टेस्ट मैच के अंदर टॉम लैथम 11 और के सामने रोहित शर्मा 11 बिल्कुल बेबस नजर आई है। तो अब तो रोहित शर्मा एंड कंपनी यही चाहेंगे कि यार, क्योंकि उनका जो असल WTC का मसला आ रहा है, क्योंकि WTC के वो 72 पॉइंट से वो 68 पॉइंट पे आ गया, ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल नजदीक आ गए। अगर ये मैच हारते तो वो उनकी WTC मसले में पड़ जाएगी। तो रोहित शर्मा एंड कंपनी तो यही चाहेगी कि हम अब रोहित शर्मा और विराट कोहली को बिठाने का मकसद नहीं, बिठाने का मकसद यही है कि यार WTC की प्रिपरेशन हो रही है और अपनी स्ट्रीक को भी बचाने जो कि 4306 दिन से लगी हुई है। वही बिल्कुल वही बात है कि अब देखें रोहित शर्मा को तो जिम्मेदारी वो खुद उठा रहा है, उसके साथ जो बॉलर में है, जो मेन बॉलिंग में इशू आ रहा है, क्योंकि 450 स्कोर लग गया था इंडिया को पहले मैच में। उसकी अर्शदीप आएंगे, बुमराह आएंगे, मतलब सिराज आएंगे, मतलब तीनों एंड से जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन इनका लगेगा ना, तब मजा आएगा कि रोहित। अब टॉम लैथम ने जो पहले कहा है कि हम एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, आपकी एग्रेसिव क्रिकेट उस वक्त कहाँ चली जाती है जब जसप्रीत बुमराह का ओवर आता है, उसके सामने तो आपकी एग्रेसिव क्रिकेट नजर ही नहीं आती। आपकी नजर आती है बिल्कुल सिराज के सामने नजर आती है, आपकी कुलदीप यादव के सामने नजर आती है। आपकी एग्रेसिव क्रिकेट का तब पता चलेगा जब आप बुमराह पे अटैक करेंगे, बिल्कुल। और बुमराह के आपसे अटैक होना नहीं है, ये तो मैं 100% श्योर, क्योंकि बुमराह का जब ओवर होता है वो मैडन चला जाता था, वो डॉट कर देते थे, क्योंकि 100 रन का टारगेट था। उन्होंने कहा बुमराह को साइड पे रखो, बाकियों को मारो। एग्रेसिव क्रिकेट खेलने का मतलब ये होता है कि यार अब हर किसी के खिलाफ जो बॉलर है उसके खिलाफ एग्रेसिव खेलो। ये है कि नहीं कि सिर्फ बुमराह के अलावा नहीं, बाकी सब के साथ एग्रेसिव। बुमराह का यही प्रेशर है। आजकल की बड़ी टीम्स सिर्फ यही सोचते हैं कि यार हमने बुमराह को कैसे काबू करना है, बुमराह काबू आ गया तो टीम इंडिया काबू में आ गई। लिखवा लो, आज का दिन लिखवा लो। ये जो टॉम लैथम ने बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दी है ना, ये इनके गल पे पड़ जानी है, और जो बुमराह ने इनको तबाही करनी है, और ये WTC का बदला ने इंडिया सबसे ज्यादा बदले लेने वाला। आपको पता है जब एक दफा रोहित शर्मा कोई मैच हार जाता है, ठीक है, तो फिर उसकी डबल सेंचुरियां भी लगती हैं, ठीक है, और वो फिर ये जो आप इंग्लैंड की बेस बॉल है ना, इसको तो आप भूल जाएं। फिर वो जिस तरह की गेम बना देता है ना, बजा देता है बाजा एक दफा। मतलब कि न्यूजीलैंड वाले तैयार हो जाएं, बेसबॉल नहीं भारत बॉल नजर आने वाला है। ऐसा ही है, ऐसा ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, इंडिया जब न्यूजीलैंड से पहला टेस्ट मैच हारा है, इनकी जो विनिंग स्ट्रीक पिछले कुछ 4306 दिन से चल रही थी, वो खतरे में पड़ गई है। क्या इंडिया अगला टेस्ट मैच जीत पाएगा? क्या इंडिया ऐसी क्या स्ट्रेटजी लगाएगा भाई अपनी स्ट्रीक को बरकरार रखने के लिए? यार पहले तो इंडिया से चाहेगा कि हमारी ये स्ट्रीक बरकरार रहे। जब तक रोहित शर्मा विराट कोहली हैं तब तक ये स्ट्रीक बरकरार रहे, रोहित शर्मा की कैप्टनसी में ये स्ट्रीक बरकरार रहे। तो क्या इंडिया अपनी 4306 दिन की स्ट्रीक को बरकरार रखेगा? मात दे पाएगा न्यूजीलैंड को? न्यूजीलैंड बहुत कॉन्फिडेंट हो गया ये मैच खेलने। यार मात नहीं देगा, लताड़ देगा एक दफा सही तरीके से। तो आप देखिएगा जिस तरह बुमराह आएंगे, ठीक है, तो स्विंगें भी होंगी, यॉर्कर्स भी लगेंगे, ठीक है। पर आप अगर क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यार वाकई पहले मैच में इंडिया न्यूजीलैंड के सामने बिल्कुल बेबस नजर आई है। ये आपको भी पता है, ये हम भी जानते हैं। पहले इनिंग में 646 सिर्फ 46 रन पे न्यूजीलैंड ने पकड़ लिया, दूसरे 8 विकेटों से न्यूजीलैंड जीत गई है। मतलब कि यार इंडिया का इतना बड़ा स्क्वाड और न्यूजीलैंड, हम तो ये कॉन्फिडेंस में थे कि यार इंडिया न्यूजीलैंड को नहीं जाने देगी आसानी, लेकिन न्यूजीलैंड वो मैच ले गया उनसे। अब इंडिया की जो स्ट्रीक है वो डेफिनेटली खतरे में पड़ गई। इंडिया को 2 मैच जीतने हैं, न्यूजीलैंड को 1 मैच जीतना है। अगर दोनों मैच ड्रा भी हो गए तो फिर भी इंडिया सीरीज हार जाएगा। बारिश के चक्कर में भी अगर वैसे भी ड्रा हो गए, दिन कंप्लीट हो गए, तो फिर भी इंडिया की स्ट्रीक टूट जाएगी। इंडिया की स्ट्रीक खतरे में है, लेकिन इंडिया में कैपेबिलिटी है कि वो बचा सकते हैं। उनके पास रोहित शर्मा है, उनके पास विराट कोहली है, उनके पास बुमराह है। ये पिछले मैच भी थे ना ये तीनों, तो अभी क्या ऐसी स्ट्रेटजी लगेगी? लाइक पहले सेशन के अंदर 46 पे ऑल आउट होने के बाद मैच को इंडिया कंट्रोल नहीं कर पाया, तो दूसरे मैच में कैसे? इंडिया की जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो उनकी आ रही है मिडिल ऑर्डर में, जहां पे रोहित शर्मा, जायसवाल ऊपर से आउट होते हैं, विराट कोहली आके कुछ स्कोर करते हैं, ऋषभ पंत, उसके बाद KL राहुल के बाद बिल्कुल टीम इंडिया फ्लॉप होती जा रही है। वही सिर्फ देखें, वो बात उनके भी जर्नलिस्ट यही कर रहे थे कि यार KL राहुल को निकालना पड़ेगा, क्योंकि KL राहुल बड़े मैच में बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा उनका। और यही मसला आ रहा है कि यार कि इंडिया का जो मिडिल ऑर्डर है, जहां पे उनको सख्त जरूरत होती है। अब देखें पिछला मैच इजीली जीत रहे थे इंडिया लोग, अगर 200-250 स्कोर लगाते थे इंडिया मैच बचा लेता अपना। पर KL राहुल की वो नाकिस इनिंग खेलने की वजह से वो टीम इंडिया पे प्रेशर आया, जो टेल अंडर थे उन पे भी प्रेशर, उनका बेड़ा गर्क हो गया। तो यही स्ट्रेटजी होगी कि हम सुन रहे हैं कि इंडिया 3 चेंजेस करने वाले हैं अपने स्क्वाड में, तो वो अपने जो एक्सपीरियंस होगा वो उसको लेके आएंगे। आपको क्या चेंजिंग नजर आ रही है 3 आपके लिहाज से? यार पहले तो मुझे कुलदीप यादव बार नजर आ रहे हैं, उसके साथ मुझे KL राहुल बाल नजर आ रहे हैं। उनकी जगह पे KL राहुल की जगह पे वो उनके पास यार अच्छा भला नाम है, वो सबर कर यार, कौन सा प्लेयर है KL राहुल की जगह? शुभमन गिल। KL राहुल की जगह वो शुभमन गिल को ट्राई करें, उसके बाद कुलदीप यादव की जगह युजवेंद्र चहल को यूज करें, तो उनके पास ये बेस्ट ऑप्शन है। और वो उनके पास ये एबिलिटी भी है कि वो गेम को चेंज कर सकते हैं। शुभमन गिल ऑब्वियसली नोट आउट बहुत अच्छा प्लेयर है इंडिया के पास, और वो स्पेशलिस्ट है, बड़े मैच में परफॉर्म करते हैं। KL राहुल वैसे परफॉर्म बड़ी स्टेज पे नहीं करता, चाहे आप वर्ल्ड कप उठा के देख लें, चाहे आप ये सीरीज उठा के देख लें, KL राहुल फ्लॉप जा रहा है।
केएल राहुल के कोई भी रन विनिंग स्ट्रीक में आपकी नहीं आ रहे, नहीं सिर्फ आ रहे, लूजिंग बिल्कुल। काज में आ रहे हाँ, हैं। बिल्कुल। तो उसकी जगह शुभमन गिल को लाएंगे। मुझे लगता यही है कि यार ठीक है, एक मैच हार गई है इंडिया, लेकिन जो सिर्फ पहली इनिंग के बाद आपने देखा इंडिया ने 402 भी स्कोर बोर्ड पे लगाया है। उसके बाद बुमराह ने पहले में पकड़ा भी है उनको। बिल्कुल। तो मतलब वही जो सिर्फ गलती उनसे जो हुई है वो पहली इनिंग में हुई है, जो वहां उन्होंने बैटिंग उनकी अगर कोलैप्स पहली की इनिंग है। में 200 भी स्कोर इंडिया अगर कर लेता ना तो इंडिया 1 मैच जीत गया यार होता। डेफिनेटली अगर 106 का इधर टारगेट था आखिरी इनिंग में, अगर 200 उधर से बच जाता तो इनका तो स्कोर 300 होना था। 300 तो वो इजीली स्टॉप कर लेते यार, ड्रा पे ज्यादा से ज्यादा चला जाता। लेकिन ये मुझे चेंज जो उनको मसला में ना है वो सिर्फ पहली इनिंग में है, उसके अलावा उनको मसला नहीं है। ओवरऑल उन्होंने क्रिकेट अच्छी खेली। अगर पहली इनिंग को निकाल के हम देख लें तो यार विराट कोहली की भी फॉर्म वापस आ गई, 70 स्कोर लगाया। रोहित शर्मा ने यार ये उनके साथ बैड लक भी बहुत। रोहित शर्मा का अगर आपने आउट देखा होगा, प्रॉपर स्टॉप किया, उसके बाद बॉल पीछे विकेट में डंडा हो गया। और विराट कोहली भी लकीली हैंडल पे बॉल लगा आउट हो गया। विराट कोहली भी नो डाउट यार 70, मैंने तो कहा आज विराट कोहली की सेंचुरी पक्की है। जो विराट कोहली का 436 दिन से कोई शतक नहीं आया, तो मैंने कहा वो भी देख लेंगे, पर बैड लक हो गया सिर्फ। तो वरना बड़ा प्लेयर की निशानी है। जब तक विराट कोहली खड़ा था मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि यार ये मैच न्यूजीलैंड ले पाएगा, पर बैड लक उनका स्टार्ट हुआ है। वही बात आ जाती है कि यार सिर्फ पहली इनिंग में इंडिया कोलैप्स किया। ओवरऑल क्रिकेट उन्होंने 4 दिन बड़ी अच्छी खेली है। पहला मैच तो इंडिया हार गया। पहले मैच में जो बैड लक, ये सबसे बड़ी बैड लक रोहित शर्मा खुद भी उन्होंने प्रेडिक्ट किया है। तो जो मैंने अपनी पहले बैटिंग का जो डिसीजन है, ये बहुत गलत मैंने डिसीजन लिया था। देखो उस टाइम बारिश हो गई थी तो उन्हें पता नहीं था। आपको पता है जो न्यूजीलैंड की बॉलिंग बड़ी अच्छी बॉलिंग है, नो डाउट। इन्होंने जिस तरह बॉलिंग कराई, मज़ा आ गया बॉलिंग देखने का। और दूसरा में अगर स्ट्रीक जो है ना 4306 वाली, मुझे लग रहा है कि यार वो ऐसे डामाडोल होनी है एकदम, खतरे में पड़ गई है। खतरे में, क्योंकि इंडिया 4306 वो स्ट्रीक है, वो सीरीज अपनी विन करे है। अगर कल इंडिया विन करता है, पहला मैच फिर विन करता है, तो समझे कि अगला मैच जो है ना डू एंड डाइट हो गया मैच। अगर इंडिया का विन करता है तो जिस तरह इंडिया पर परफॉर्मेंस है या अपना कम बैक करेगा तो फिर, अदरवाइज जो न्यूजीलैंड की टीम है वो टीम है जो WTC में इंडिया को हरा चुकी है। और इंडिया जो है ना इस तरह अगर तैयारी करके आएगा, इंडिया का ईजी ना लेगा, फिर तो इंडिया विन कर जाएगा। अगर वो इजी, जिस तरह बांग्लादेश को इजी ले रहे थे, इस तरह उन्होंने न्यूजीलैंड को भी थे, मगर न्यूजीलैंड को पल्ले इंडिया पड़। की क्या बॉलिंग कोलैप्स की थी कि बैटिंग कोलैप्स की थी, या फिर कैप्टनसी में कोई रोड़ा लगा था? आपको क्या लग रहा है? यार मैं पहले दिन जो कप्तानी में डोले थे, क्योंकि कप्तानी में ये रहता डिसीजन जो गलत लिया गया। और आज का बैटिंग की बात, बैटिंग में कोई नहीं, जो दूसरी इनिंग में जो परफॉर्मेंस दी सरफराज खान ने और केएल राहुल जो है ना, उन्होंने 0 परफॉर्मेंस, उसको निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो टीम में डिजर्व भी नहीं करते जो उन्होंने परफॉर्मेंस। शुभमन गिल अच्छा डिजर्व करते हैं। यार क्या इंडिया बॉलिंग में कोलैप्स कर रहा था या बैटिंग में कोलैप्स कर रहा था? इवन देखिए जसप्रीत बुमराह हमें उस तरह से अकेले प्रेशर डालते हुए नजर आए हैं। क्या पूरी टीम इंडिया बुमराह के ऊपर ही रिलाई कर रही है? यार बिल्कुल, फिलहाल देखा जाए तो ना उनके स्पिनर काम कर रहे हैं, ना उनका कोई बुमराह के अलावा फास्ट। जडेजा ने विकेट लिए 3 यार विकेट्स लिए, लेकिन वो जब स्कोर बोर्ड 450 कितना हो गया था, तब विकेट लेने का कोई फायदा। अगर आपकी लीड ही 46 रन की और वो 446 मार रहे हैं, तो 400 की लीड है। तो बुमराह को अगर देखें तो बुमराह का अगर आपने आखिरी इनिंग में पहला स्पेल देखा हुआ, पहला ओवर, तो सिर्फ बुमराह का ही प्रेशर था। अदरवाइज उनका कोई बॉलर भी ऐसा नहीं था जो परफॉर्म कर रहा हो। अगर यहीं पे अगर बुमराह के साथ अर्शदीप सिंह लगा देते, तो अगर न्यूजीलैंड 450 से पहले 200-250 पे पकड़ दी जाती तो इंडिया के लिए बहुत ईजी था। तो सिर्फ इंडिया कोलैप्स बैटिंग में पहली इनिंग में किया, उसके बाद बॉलिंग में उन्होंने सही कोलैप्स किया। क्योंकि बुमराह के अलावा आपके पास एक ओवर, अब बुमराह के बाद तो किसी ने ओवर करवाना है, तो वो उसमें 1-2 बाउंड्री लग जाती है, तो बुमराह का प्रेशर तो ऑब्वियसली बात है हट जाएगा। इंडिया ये सीरीज जीत के WTC का बदला लेगा। और जिस तरह आपको पता है न्यूजीलैंड बड़ी आकड़ में आ रहा है, इनको ऐसा धोएगा और इनको अपने होम ग्राउंड में धोएगा। न्यूजीलैंड ने तो जो स्टेटमेंट दी थी कि भाई हम जीतेंगे, उन्होंने तो इंडिया से जीत लिया है। मेरे पे लिखवा लो, आज का दिन लिखवा लो। ये जो टॉम लैथन ने बड़ी स्टेटमेंट दी है ना, ये इनके गल पे पड़ जानी है। और जो बुमराह ने इनको तबाही करनी है, और ये WTC का बदला है। इंडिया सबसे ज़्यादा बदले लेने वाला जो बैट्समैन बॉलर्स हैं उनके। इस तरह से पहले टेस्ट मैच के अंदर टॉम लैथम 11 और के सामने रोहित शर्मा 11 बिल्कुल बेबस नजर आई है। तो अब तो रोहित शर्मा एंड कंपनी यही चाहेंगे कि यार, क्योंकि उनका जो असल WTC का मसला आ रहा है, क्योंकि WTC के वो 72 पॉइंट से वो 68 पॉइंट पे आ गया, ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल नजदीक आ गए। अगर ये मैच हारते तो वो उनकी WTC मसले में पड़ जाएगी। तो रोहित शर्मा एंड कंपनी तो यही चाहेगी कि हम, अब रोहित शर्मा और विराट कोहली को बिठाने का मकसद, नहीं बिठाने का मकसद यही है कि यार WTC की प्रिपरेशन हो रही और है, अपनी स्ट्रीक को भी बचाने जो कि 4306 दिन से लगी हुई है। वही बिल्कुल वही बात है कि अब देखें रोहित शर्मा को तो जिम्मेदारी वो खुद उठा रहा है, उसके साथ जो बॉलर में है, जो मेन बॉलिंग में इशू आ रहा है, क्योंकि 450 स्कोर लग गया था इंडिया को पहले मैच में, उसकी अर्शदीप आएंगे, बुमराह आएंगे, मतलब
सिराज आएंगे, मतलब तीनों एंड से जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन इनका लगेगा ना, तब मजा आएगा कि रोहित, अब टॉम लैथम ने जो पहले कहा है कि हम एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, आपकी एग्रेसिव क्रिकेट उस वक्त कहाँ चली जाती है जब जसप्रीत बुमराह का ओवर आता है, उसके सामने तो आपकी एग्रेसिव क्रिकेट नजर ही नहीं आती। आपकी नजर आती है बिल्कुल सिराज के सामने नजर आती है, आपकी कुलदीप यादव के सामने नजर आती है। आपकी एग्रेसिव क्रिकेट का तब पता चलेगा जब आप बुमराह पे अटैक करेंगे, बिल्कुल। और बुमराह के आपसे अटैक होना नहीं है, ये तो मैं 100% श्योर, क्योंकि बुमराह का जब ओवर आता है वो मैडन चला जाता था, वो डॉट कर देते थे, क्योंकि 100 रन का टारगेट था, उन्होंने कहा बुमराह को साइड पे रखो, बाकियों को मारो। एग्रेसिव क्रिकेट खेलने का मतलब ये होता है कि यार अब हर किसी के खिलाफ जो बॉलर है उसके खिलाफ एग्रेसिव खेलो, ये है कि नहीं कि सिर्फ बुमराह के अलावा नहीं बाकी सब के साथ एग्रेसिव। बुमराह का यही प्रेशर है, आजकल की बड़ी टीम्स सिर्फ यही सोचते हैं कि यार हमने बुमराह को कैसे काबू करना है, बुमराह काबू आ गया तो टीम इंडिया काबू में आ जाए। देखिए वो विराट कोहली का वो बल्ला नज़र आ गया, वो भी खुलता नज़र आ गया, वो भी आप परफॉर्म करके तो वो लाजमी परफॉर्म करे, क्योंकि उन्हें पता है अभी मुश्किल वक्त है मेरी टीम के लिए, अब वो चलेंगे। पहले इनिंग दूसरी इनिंग में सबने परफॉर्म किया और बताया। अगर के राहुल चलते या रविंद्रा चले वो एक दिन निकाल लेते तो इंडिया जो है ना मैक्सिमम अगर 200 स्कोर करता तो इजीली जो है ना इंडिया विन कर जाता। मगर नो डाउट बॉलिंग में ने परफॉर्मेंस दिया, बुमराह ने अपनी परफॉर्मेंस दिया। आपको नहीं लगता कि पूरी टीम, इंडिया की पूरी टीम सिर्फ जसप्रीत बुमराह के ऊपर रिलाई करती है और इनके बॉलर इनको इतने इंटरेस्टेड नहीं है जो कि विकेट ले पाए? भाई नहीं, वही है बुमराह। देखिए बुमराह ने बेस्ट स्टार्ट में उन्हें 2 विकेटें ली हैं, अब टॉम लैथम ने उसकी बॉल ही नहीं खेला, उसने पहले दिन में खेल, जब स्टार्ट हुआ मिड में मैच स्टार्ट हुआ उसके बाद भी उसने नहीं खेली, और वो टॉम लैथम जो मुश्किल में डाला और बुमराह 2 विकेटें भी ली। इस टाइम जो इंडिया को जो सबसे बड़ा एज है वो बुमराह है। आज बुमराह जाता, आपको सीरीज की विन में क्या हुआ था, ओडीआई की श्रीलंका से हारे थे, अगर बुमराह आता तो वहाँ उन्होंने हारना ही, जीत जाना था। तो मैं यही कहूँगा कि जो बुमराह है तो इंडिया है, बुमराह नहीं तो इंडिया की टीम फारग है। तो अगर इंडिया में बुमराह अगर परफॉर्मेंस करता है दूसरे मैच में तो इंडिया विन कर मतलब जाएगा। कि बुमराह जितवाएगा सिर्फ इंडिया को और कोई बॉलर नजर नहीं आ रहा। बॉलर में बुमराह और मैं ये लगा सरफराज खान अपना कम बैक तो ऑलरेडी कर बैठे हैं, और बुमराह अगर विराट कोहली चलते हैं, सरफराज खान चलते हैं, शुभमन गिल चलते हैं, रोहित शर्मा, जायसवाल, ये अगर चलते हैं ना पांचों, और ये बुमराह की बॉलिंग है, बुमराह को साथ अश्विन या रविंद्रा दे देते 3 बंदे, तो इंडिया जो ने विन कर जाएगा, वरना इन जो 4300 स्ट्रीक खत्म हो जाएगी। तो आप देखना कि ये जो है ना किस तरह कम बैक। क्योंकि इंडिया हमेशा से ही जख्मी शेर बन के आता है तो सबको उड़ा के रख देता है। क्या लग रहा है कि इंडिया कुछ बड़ा करने वाला है? लेकिन देखिए पहला मैच तो इंडिया 1-साइडेड हारा है, 1-साइडेड जीतेगा, ये मैच फंसेगा कोई? यार फंसेगा तो नहीं, मुश्किल है, क्योंकि अब एक तो पहले मैच में ना रोहित शर्मा से डिसीजन गलत हो गया, मतलब पहले बैटिंग ले ली ठीक है, तो दूसरे नंबर पे उन्होंने पेसर कम खिलाए थे, दूसरे ने पेसर ज्यादा खिलाए। अर्शदीप को मौका मिलेगा, कौन से बॉलर को मौका मिलेगा दूसरे टेस्ट के अंदर? यार देखें अब क्या करते हैं, कंपटीशन के लिए पिच के हिसाब से देखेंगे, स्पिनिंग ट्रैक है तो स्पिनर ज़्यादा खिलाएंगे ठीक है, तो अगर पेसर की से हेल्प मिलती है पिच को तो उसके हिसाब से अगर पेसर को ज़्यादा खिलाना चाहिए। और आपको पता है जब एक दफ़ा रोहित शर्मा कोई मैच हार जाता है ठीक है, तो फिर उसकी डबल सेंचुरियाँ भी लगती हैं ठीक है, और वो फिर ये जो आप इंग्लैंड की बेस्ट बॉल है ना, इसको तो आप भूल जाएं, फिर वो जिस तरह की गेम बना देता है ना, बजा देता है बाजा एक दफा से। मतलब कि न्यूजीलैंड वाले तैयार हो जाएं, बेसबॉल नहीं भारत बॉल नजर आने वाला है। ऐसा ही है, ऐसा ही।